हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज कैरियर वेव। और आज छोटी मोटी बातें आपसे करनी थी, लाइक द रियलिस्टिक डेट्स अबाउट द डीवी, कि डीवी के बारे में क्या रहे, क्या बताया जाए, उसके बारे में क्या अपडेट है। सेकेंडली थोड़ा नोटिफिकेशन को लेके, ये दोनों चीज़ों को लेकर के बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे इधर 2-3 दिनों से, तो इसलिए आ गए। लेट होने के पीछे था कि कोई सॉलिड ग्राउंड या कोई ऐसा कोई एग्जैक्ट अपडेट मिल नहीं पा रहा था, तो इसीलिए कुछ आने का तुक नहीं बनता, इसलिए हम आ भी नहीं रहे थे। पर क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे रिक्वेस्ट किए, तो जितना भी हमारे पास जानकारी है उतना हम आपको शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो, पहली चीज तो ये है कि जैसा कि आप जानते हो कि पार्लियामेंट्री जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट आई थी, इसका डीसी कोई रिप्लाई करने वाला था। जहां तक मुझे जानकारी है वो उसका रिप्लाई अभी तक पहुंच नहीं पाया है, और अनटिल अनलेस दैट रिप्लाई इज बीइंग सबमिटेड एंड द एक्शन बीइंग टेकन, तब तक कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने वाली। तो इसी वजह से जो संभावना थी कि इस मंथ में होने का, यानी नवंबर वाला, तो जहां तक मैं जानता हूं या जहां तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है डिले और हो जाए, यानी अभी तत्काल में होने की संभावना थोड़ी कम लग रही है जितनी हमें जानकारी मिली है। तो यही कुल मिला जुला के है, और हमें पता है कि आप डेस्परेट हो, आप परेशान हो, और यही चीज़ आप बार बार पूछते हो, हर 2-3 दिन में एक बार फ़ोन करके पूछते ही हो। लेकिन इसमें कोई अब सॉलिड न्यूज़ अगर किसी से मिलती है तभी बताना या आना समझ में आता है। अदरवाइज में अगर कोई ऐसी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं रहती तो हम कोशिश करते हैं ना आना पड़े। अगर ये खबर होती कि भाई 3 दिन में होने वाला है तो हम ज़रूर आते, आपको बता के जाते। बट ऐसा कोई खबर नहीं है, डिले होने की चांसेस ज़्यादा हैं देन दैट ऑफ जल्दी हो। दूसरा, रही बात नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन को लेकर के 1-2 न्यूज़ छोटी छोटी आई हैं। दैट मीन्स कि नेक्स्ट ईयर मार्च में शायद एग्जाम का कुछ शेड्यूल बना है। सॉलिड न्यूज़ है, अच्छी जगह से, अच्छे सोर्स से आई है। तो ये मान के चलेगा कि जैन तक, अगर मार्च में पेपर होना, मतलब जैन में नोटिफिकेशन देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी जैसा कि इतिहास रहा है एटीसी का, तो हम लोग 1 आध महीना डिले थोड़ा सा अपने मन में दिमाग में बैठा के चलेंगे। जैसे अभी अक्टूबर का हम लोग सोच रहे थे, डिले होते थे भाई, उस रिपोर्ट के चक्कर में हर चीज़ डिले हो गई 3 महीने। लेकिन फिर भी क्योंकि एग्ज़ाम होना ही है, वैकेंसीज 1400 प्लस हैं, तो इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम तो डैम श्योर होना ही है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पे टीसी रखने पड़ रहे हैं तो मतलब बहुत चैलेंजिंग और क्रिटिकल सिचुएशन है। तो प्रिपेयर्ड रहना हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम प्रिपेयर्ड रहें, तैयार रहें और पढ़ते रहें। ऐसा ना हो कि किताबों से या चीज़ों से आप छूट जाएं, पीछे हट जाएं। प्रैक्टिस आपको करती रहनी चाहिए। आप चाहो तो पैरेलल में नॉन टेक ओरिएंटेड कोई भी और भी एग्ज़ाम थोड़ा सा टारगेट में लेके चल सकते हो, लेकिन तैयारी करती रहनी चाहिए, क्योंकि जॉब तो द बेस्ट है ही है। और डीवी के लिए आप परेशान मत होइए, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन कम से कम ये तो है कि आप सारे पड़ाव पूरे कर चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान होना, हताश होना नहीं लगता कि ज़्यादा बेटर रहेगा। बहरहाल हम चाहे जो समझाएं, जो इस चीज़ से हो रहा होता है उसको डिस्प्रेशन का पता है कि वो कितना परेशान है एक अपडेट को लेकर के। लेकिन फिर भी हम यही आपको सलाह देंगे कि आप पेशेंट रहें, धैर्य से काम करें, काम लें, और अपने आप को थोड़ा सा व्यस्त रखें। अफवाहों से बचें, ग्रुप्स वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्टिव मत हों, क्योंकि गाली किसी को भी, चाहे आप हमें दे रहे हो, चाहे आप सरकार को दे रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया ट्विटर कैंपेन कर रहे हो, पर कुछ विशेष पढ़ना नहीं है। आप नेगेटिव, आपको लगेगा कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, आप एसएससी एग्जाम्स का उठा के देख लीजिए, कितने यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए, कितने शिक्षक सड़क पे आए, लाठी खाए, डांट खाए, और क्या लगता है आपको क्या रिजल्ट रहा उसका। तो होता ना कि एक ढंग से, अगर एक प्रोसीजरल वे में कोई चीज़ हो तो हमें लगता है ज़्यादा बेहतर है दैट ऑफ फालतू का ड्रामा, क्योंकि आप क्वालिफाई हो चुके हो, आपके हाथ में जॉब है, तो नेवर रिस्क इट। किसी कहने पे, कई लोगों ने, हमने देखा कि यूट्यूब पे भी बनाया है वीडियो वगैरह कि ट्विटर कैंपेन करना शुरू कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। भाई तुम क्वालिफाइड हो, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं होते तो हम कहते चलो ठीक है, अच्छा है, जाना क्या है, नुकसान क्या है, लेकिन यहाँ आपका ज़्यादा कुछ दाव पे लग जाएगा जॉब मिलने के। तो हम सलाह ये देंगे आपको कि धीरज से काम लें, धैर्य से काम लें, और अपने डिपार्टमेंट को लेकर के बहुत संशय मत करें। बहुत क्रिस्टल क्लियर प्रोसीजर रहता है और क्रिस्टल क्लियर चीज़ें होती हैं। बस ये है क्योंकि वही डिपार्टमेंट एचआर का रिक्रूटमेंट भी करा रहा है, वही एचआर डिपार्टमेंट हर चीज़ मैनेज कर रहा है, कोई स्टाफ सिलेक्शन कमेटी तो है नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा डिले देखने को मिलती है। व्यवस्थाएं देखने को भी बीच में मिल जाती हैं, पर वही है ना, देर आए दुरुस्त आए वाला रणनीति रहता है, तो आप परेशान ना हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको सेटिस्फैक्टरी लगा होगा। और दूसरा, अगर आप लोग एस्पिरेंट हैं तो कोशिश करिए कि अपनी पढ़ाई से पीछे मत मुड़िए, पढ़ते थोड़ा कोशिश करते रहिए। गुड न्यूज़ शायद आपको 1-1.5 महीने में मिल जाए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।